हरियाणा टूरिज्म और हरको बैंक के पूर्व चेयरमैन अरविंद यादव रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ने का पूरा मन बना चुके हैं और आज विधिवत तौर पर उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया। दिल्ली रोड पर राव तुलाराम स्टेडियम के निकट अरविंद ने अपने कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसमें श्रेष्ठ सांसद से पुरस्कृत पद्म भूषण हुकमदेव नारायण व पटौदी आश्रम के महंत स्वामी धर्मदेव अतिथि विशेष के तौर पर पहुंचे। भाजपा में टिकट का घमासान शुरू हो चुका है, इस बात में अब कोई दो राय नहीं। अरविंद जिस तरीके से अपनी ताकत झोंक रहे हैं, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं वह पार्टी हाईकमान तक अपना यह संदेश पहुंचा चुके हैं कि वह रेवाड़ी से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कार्यालय शुभारंभ के बहाने उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अरविंद तैयार हैं, लेकिन टिकट का निर्णय पार्टी हाईकमान को ही करना है। लेकिन इतना तय है कि अरविंद का खुले तौर पर मैदान में आना पार्टी के अन्य टिकटार्थियों के माथे पर बल जरूर डाल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अरविंद की संगठन में मजबूत पकड़ है। अरविंद ने साफ कर दिया है कि वह टिकट मांगेगी नहीं, क्योंकि भाजपा में टिकट का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। अरविंद खुद के राजनीतिक वजूद को मजबूत कर हाईकमान को सोचने पर मजबूर करेंगे। खैर, पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकमदेव नारायण ने कहा कि यह कार्यालय पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेगा। किरण चौधरी व श्रुति चौधरी के भाजपा में आने पर हुकमदेव नारायण ने कहा कि कभी चौधरी बंसीलाल भी भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। देखिए, आप सबों का अभिनंदन, जितने लोग आए हैं उन सबों का अभिनंदन। चूंकि जहाँ कार्यालय खुला है वो भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी महान पुरुष के नाम पर स्टेडियम है, राव तुलाराम जी के नाम पर। उन महापुरुष को मैं अभिनंदन करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। और फिर ये कार्यालय अरविंद यादव का नहीं है। अरविंद यादव इस कार्यालय को चलाएंगे, लेकिन यह कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत व्यवहार के प्रचार के लिए है। अरविंद यादव और भारतीय जनता पार्टी का हर आदमी, चाहे नरेंद्र मोदी हो, मनोहर लाल जी हो, चाहे यहाँ के एक साधारण कार्यकर्ता हो, वो सभी अपने को कार्यकर्ता ही कहते हैं। कार्यकर्ता का मतलब कार्य करने वाला, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने वाला। कार्यालय का मतलब कार्य के चलाने का एक मकान होगा, उसको कहते हैं कार्यालय। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है, नीति है, सिद्धांत है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं, मनोहर लाल जी जो यहाँ मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा जो जन कल्याण के लिए योजनाएं चलाई गई, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अरविंद यादव ने पहल किया है, इसलिए धन्यवाद है। और भारतीय जनता पार्टी को हर कार्यकर्ता को ऐसा ही करना चाहिए। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का घर मकान, उनका घर ही सबका कार्यालय है, क्योंकि वो तो निरंतर राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन एक ऐसा स्थान जहां सभी साथी आके बैठे, योजनाबद्ध तरीके से काम करे, युवा काम करे, महिला काम करे, व्यवसायी काम करे, भूतपूर्व सैनिक काम करे, ये जितने लोग हैं या तकनीकी क्षेत्र में लगे हुए हैं, वो सब मिलकर काम करे। उन सबको मार्गदर्शन देना, दिशा देना, दृष्टि देना, ये असली कार्यालय का काम होता है। अरविंद यादव ने खोला है, यहाँ के साथी मिलजुल करके जन जन तक, गांव गांव तक, हर किसान मजदूर तक, सभी जन जन तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को फैलाने में सफल होंगे। और श्री नरेंद्र मोदी का जो अभियान था, हरियाणा में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के हैसियत से चलाए, वो सभी को लोगों तक पहुंचाना, जन जन तक देना। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में 2/3 बहुमत प्राप्त करके विधानसभा में विजय पताका फहरा सके, ये काम है भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का लगना। अरविंद यादव ने उसमें आगे बढ़ के पहल की है, इसलिए मैं अरविंद यादव को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते से वो आगे बढ़े हैं। सभी कार्यकर्ता को इसी तरह काम में लग जाना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि कभी भी भूकंप आ सकता है, तो आप लोग सब याद में भाग जाइए। ये तो अपने अपने अनुमान है ना।
तो राहुल गांधी कहते हैं, तो राहुल गांधी जब समय आएगा तो देखा जाएगा, समय आएगा तो देखा जाएगा। तो यहाँ तो सबसे बड़े खूंटा चौधरी बंसीलाल जी कांग्रेस के कभी थे ना, उन्हीं की बहू और पोती है ना दोनों। बंसीलाल जी भी भाजपा के सहयोग से सरकार बनाए थे कि नहीं, कभी बनाए थे? तो उस समय में ये लोगों ने देखा था कि बंसीलाल जी जो किसी समय कांग्रेस के हरियाणा में सबसे महत्वपूर्ण खूंटा थे इमरजेंसी के समय में, उसके बाद परिस्थिति आई तो वो भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। और आज अगर उन्हीं के परिवार की वो किरण चौधरी है, उनकी पोती सुमति चौधरी तो पार्लियामेंट में मेरे साथ थी एक टर्म तक, अच्छी लड़की है, समझदार है, मेरे साथ कमेटी में बैठती थी। मैं उसको कहता था कि कुछ पढ़ो लिखो और दृष्टि बनाओ तो अच्छे नेता बन सकती हो। तो अगर आज उनकी इच्छा हुई आने का तो स्वागत है, अभिनंदन है। हम तो भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए अपना दरवाजा खोले हुए हैं, जो आवे उन सबका अभिनंदन है और सबका स्वागत है राष्ट्र निर्माण। हमारे प्रिय श्री डॉक्टर अरविंद यादव जी, जो कि वैसे भी जन जन के प्रिय हैं, इनकी शुरू से मैं ये कहूंगा कि जन्मजात संस्कार जैसे जीवन में बच्चों को मिलते हैं मां के दूध की धाराओं के साथ, वो डॉक्टर साहब को प्राप्त है। वो संस्कार क्या है, वो भाव क्या है कि मेरा जीवन तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, कि मेरा हर पल हर क्षण मेरे रक्त का एक एक कतरा, रक्त का बना खून पसीना जो बहे वो समाज हित में हो, राष्ट्र हित में हो, जन कल्याण में हो। इसलिए आज अगर मैं जनगण नायक भी कहूं इस व्यक्तित्व को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे क्षेत्र का रेवाड़ी का ये महान नायक बन करके हम लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। माता पिता के सम्मान को बढ़ाते हुए, हमारे रेवाड़ी के गौरव को बढ़ाते हुए, हरियाणा प्रदेश की शान को बढ़ाते हुए इनका कदम आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर, कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर मैं इनको जहां मुबारकबाद देता हूं, समग्र रेवाड़ी क्षेत्र को साधुवाद देता हूं और रेवाड़ी क्षेत्र के महामानवों की, लोगों की, जनता जनार्दन के सौभाग्य की सराहना करता हूं कि एक ऐसा कार्यकर्ता के रूप में जो अपने आप को मानता है कि मैं कार्य करता हूं, मुझे कार्य करना है, मुझे परमपिता परमात्मा ने कर्म करने के लिए भेजा है, मेरा कर्म, मेरा कार्य, मेरी शैली, मेरी जीवन धारा, मेरे विचार, मेरे संस्कार वो समाज और राष्ट्र के काम आ सके, ऐसी भावना को लेकर के हमारे आदरणीय डॉक्टर अरविंद यादव जी चल रहे हैं। आज इनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, मैं मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं, बहुत बहुत सद्भावना, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। आज जो है शुभ समय शुभ घड़ी पर आज इस कार्यालय का पुण्य जो हमारे इलाके के महान संत हैं स्वामी धर्मदेव जी, जिनका मुझे सदैव आशीर्वाद मिलता रहता है और 6 बार के सांसद और देश के सर्वश्रेष्ठ सांसद का जिनको खिताब मिला है, पद्म भूषण से जो अलंकृत हैं, ऐसे महान लोगों के द्वारा आज यहाँ उनके पद चिन्ह पड़े हैं इस कार्यालय पर। मैं अपने को भी धन्य मानता हूँ, इस कार्यालय को भी धन्य मानता हूँ और जिस भाव से ये कार्यालय बनाया है कि लोगों की सेवा पहले भी करता रहा हूँ और आगे भी ईश्वर मुझे शक्ति दे, आपका आशीर्वाद मुझे इसी तरह मिलता रहे कि मैं और ताकत के साथ, और शक्ति के साथ अपने इलाके की, अपने प्रदेश की, अपने देश की, अपनी पार्टी की रक्षा कर सकूं। बस इसी भाव से ये कार्यालय का विधानसभा का चुनाव का आगाज तो जब लोकसभा के चुनाव हुए तभी से, क्योंकि अक्टूबर का तिथि नियत है उसकी समय पर होने हैं, इसलिए पूरी पार्टियां, पूरे दल अपनी ताकत के साथ उसी दिन से लग जाते हैं और 5 साल हम लोग तो कार्यकर्ता के तौर पर इम्तिहान की तैयारी में ही लगे रहते हैं। तो इसलिए इस कार्यालय को उस दृष्टि से भी देखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन ये हम लोग 24 घंटे पार्टी के लिए झंडा उठा के चलने वाले लोग हैं और जीवन पर्यंत चलने का संकल्प ले रखा है। 45-40 साल से झंडा उठा के चल रहे हैं, तो आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। हमारे लिए ये महत्व की बात ही नहीं है कि कार्यालय किस काम के लिए, लोगों के बीच की सेवा के लिए कार्यालय, वो हम करते रहेंगे, ईमानदारी से करते आए हैं, ईमानदारी से और अपने संकल्प के साथ इसको आगे बढ़ाते। अच्छा है ना, जितने दावेदार होंगे, पार्टी की ताकत है, पार्टी में, दूसरी पार्टी में तो दावेदार ही नहीं मिल रहा है। कोई समय हम ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी के दावेदार नहीं होते थे, आज इतना बड़ा विशाल स्वरूप है, दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। मैं तो कहता हूँ रोज हर एक को आना चाहिए दावेदारी करने के लिए। पार्टी का निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको लड़ाएगा वो चुनाव लड़ेगा, दावेदार सब है, सबका स्वागत है, होना चाहिए। ये जीवंत पार्टी है, पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि सबको दावेदारी करने का, सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन। टिकट की मांग, क्योंकि हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं कि ना हमने कभी मांगना सीखा अपनी पार्टी से, पार्टी को मां माना हुआ है। पार्टी के हमारे नेता जो हमारे भविष्य का फैसला करते हैं, जो उनको ठीक लगेगा वो काम करेंगे और जो रास्ता वो दिखाएंगे उस रास्ते पे पहले भी चलते आए और आगे भी चलेंगे।